इस वीडियो में लोक प्रशासन के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि विकास प्रशासन से और भी कुछ अलग प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, विकास प्रशासन का मुख्य विद्वान कौन है? विकास प्रशासन का मुख्य विद्वान कौन है? तो ऑप्शन ए है वुड्रो विल्सन, ऑप्शन बी है चेस्टर बर्नार्ड, या ऑप्शन सी है पॉल एपलबी, या ऑप्शन डी है लूथर गुलिक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ये पॉल एपलबी जो हैं ये विकास प्रशासन के मुख्य विद्वान हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। विकास प्रशासन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? ये प्रश्न है कि विकास प्रशासन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो ऑप्शन ए है हर्बर्ट साइमन, या ऑप्शन बी है यूएल गोस्वामी, या ऑप्शन सी है वुड्रो विल्सन, या ऑप्शन सी है लूथर गुलिक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। यूएल गोस्वामी ये जो भारतीय एक प्रशासनिक अधिकारी थे, इन्होंने सर्वप्रथम विकास प्रशासन शब्द का प्रयोग किया था। लोक प्रशासन के अंतर्गत इन्होंने विकास प्रशासन का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न, द स्ट्रक्चर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक के लेखक कौन है? द स्ट्रक्चर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है यूएल गोस्वामी, या ऑप्शन बी है एस टेरी, या ऑप्शन सी है हर्बर्ट साइमन, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस पुस्तक ने को एक भारतीय थे यूएल गोस्वामी, इन्होंने ही लिखा था। इन्होंने ही इसमें प्रथम बार विकास प्रशासन का उल्लेख किया है। अगला प्रश्न, वाइडनर ने विकास प्रशासन को किस रूप में परिभाषित किया है? वाइडनर एक महत्वपूर्ण विद्वान है लोक प्रशासन के अंतर्गत। तो ये विकास प्रशासन को किस रूप में परिभाषित किया है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है लक्ष्य अभिमुखी, या ऑप्शन बी परिवर्तन अभिमुखी, या ऑप्शन सी परिवर्तन अभिमुखी, या ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो इन्होंने दो ही प्रकार का परिभाषा दिया है, लक्ष्य अभिमुखी और परिवर्तनशील, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न, विकास प्रशासन का लक्षण है। विकास प्रशासन का लक्षण क्या है इसके बारे में बताना है। तो ऑप्शन ए है प्रगतिशील, या ऑप्शन बी है नियोजन, या ऑप्शन सी है प्रभावी एकीकरण, या ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो ये प्रगतिशील और नियोजन भी और ये प्रभावी एकीकरण भी, ये तीनों विकास प्रशासन के लक्षण हैं। विकास प्रशासन लोक प्रशासन में इसीलिए आया कि लोक प्रशासन को और प्रगतिशील बनाया जाए, उसमें नियोजन अच्छे से हो और उसका प्रभावी एकीकरण हो। तो ये उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, लोक प्रशासन का क्या लक्ष्य है? अब लोक प्रशासन का लक्ष्य बताना है कि क्या लक्ष्य है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है पारदर्शिता, ऑप्शन बी है संगठन, या ऑप्शन सी है सत्ता या पद सोपान, या ऑप्शन डी है जनसमूह की सुरक्षा एवं कल्याण। तो लोक प्रशासन का लक्ष्य है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, जनसमूह की सुरक्षा एवं कल्याण। क्योंकि जब तक लोक प्रशासन जनसमूह की सुरक्षा नहीं उपलब्ध करा पाएगा और उसका कल्याण नहीं कर पाएगा, तब तक उसका लक्ष्य हासिल नहीं हो पाएगा। ये पारदर्शिता, संगठन और सत्ता या पद सोपान जो है, ये इसके लक्ष्य नहीं है। इसमें केवल डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने लोक प्रशासन के पृथक अध्ययन पर बल दिया? यानी जो प्राचीन काल से ही लोक प्रशासन और राजनीति विज्ञान के अंतर्गत ही पढ़ा जाता रहा था, लेकिन बाद में इसको एक अमेरिका के राष्ट्रपति हुए वुड्रो विल्सन, उन्होंने लोक प्रशासन को पृथक अध्ययन के रूप में विशेष बल दिया, और ये 1887 से लगभग अलग विषय के रूप में इसका पाठ्यक्रम है और बहुत सारे विश्वविद्यालयों में इसको पढ़ाया भी जाता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। वुड्रो विल्सन ने पृथक अध्ययन पर बल दिया था और इन्हें लोक प्रशासन का पिता भी कहा जाता है, और ये अमेरिका के राष्ट्रपति भी बने थे। अगला प्रश्न,
PO ट्रिपल सी का विचार किस विद्वान ने दिया। इससे पहले वाले वीडियो में आपने देखा होगा कि पोस्ट कर्व का जो सिद्धांत लूथर गुलिक ने दिया था, तो इसी तरह प्रशासन के सिद्धांत के रूप में, लोक प्रशासन के सिद्धांत के रूप में PO ट्रिपल सी का विचार किस विद्वान ने दिया था। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है लूथर गुलिक, या ऑप्शन बी है हेनरी फेयोल, या ऑप्शन सी है हर्बर्ट साइमन, या ऑप्शन डी है वुड्रो विल्सन। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन नंबर बी सही होगा। हेनरी फेयोल ने PO ट्रिपल सी का विचार दिया था। पी से आपका हो गया प्लानिंग, ओ से ऑर्गेनाइजेशन, और सी से कमांडिंग, और सी से कोऑर्डिनेटिंग, और फिर अगला सी जो है लास्ट वाला इसे कंट्रोलिंग। यानी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग और कंट्रोलिंग। इन्होंने ये 5 प्रकार का विचार संगठन के अंतर्गत रखा था। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न, जब तक लोक प्रशासन का अध्ययन तुलनात्मक नहीं होगा, इससे विज्ञान बढ़ाने का दावा आधारहीन होगा। यह कथन किसका है। प्रश्न कह रहा है कि लोक प्रशासन में जब तक तुलनात्मक अध्ययन नहीं होगा तब तक इसको विज्ञान कहना एक आधारभूत, ये गलत होगा। तो ये कथन किसका है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है LD वाइट, या ऑप्शन बी लूथर गुलिक, या ऑप्शन सी हर्बर्ट साइमन, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। हर्बर्ट साइमन का ये कथन है कि लोक प्रशासन में तुलनात्मक अध्ययन को लाना चाहिए, तभी इसको हम विज्ञान के रूप में स्थापित कर सकते हैं। अगला प्रश्न, प्रशासन के प्रबंधकीय दृष्टिकोण का समर्थन किया है। प्रशासन के प्रबंधकीय दृष्टिकोण, ये दृष्टिकोण आप आगे वीडियो में देखेंगे कि जो कोई और जैसे विद्वान हैं, कोई केवल कार्यपालिका से संबंधित मानता है लोक प्रशासन को, कोई तीनों अंग से यानी कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका से संबंधित मानता है, कोई केवल प्रबंधकीय दृष्टिकोण से देखता है। तो इस टाइप से प्रश्न आगे बनेंगे। तो इस प्रश्न को देख लेते हैं कि प्रबंधकीय दृष्टिकोण यानी केवल प्रबंधन का कार्य तक ही सीमित कौन से विद्वान जो हैं इसका समर्थन करते हैं। तो ऑप्शन ए है हर्बर्ट साइमन, ऑप्शन बी है लूथर गुलिक, या ऑप्शन सी है स्मिथ बर्ग, या ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो हर्बर्ट साइमन, लूथर गुलिक, स्मिथ बर्ग, ये तीनों ऐसे विद्वान हैं जो लोक प्रशासन या प्रशासन के प्रबंधकीय दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न, प्रशासन के लिए आवश्यक तत्व नहीं है। प्रश्न कर रहा है कि प्रशासन के लिए आवश्यक तत्व नहीं है, तो कौन सा नहीं है बताना है। तो ऑप्शन ए है सहयोग, ऑप्शन बी है वर्ग संघर्ष, या ऑप्शन सी है संगठन, या ऑप्शन डी है जन सहभागिता। तो प्रशासन के लिए सहयोग तो जरूरत पड़ती है, संगठन की भी जरूरत पड़ती है, और सहभागिता की भी जरूरत पड़ती है। वर्ग संघर्ष की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। अगला प्रश्न और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, निजी प्रशासन और लोक प्रशासन में किस विद्वान ने अंतर किया। प्रश्न कर रहा है कि निजी प्रशासन और लोक प्रशासन में किस विद्वान ने अंतर किया, यानी कौन ऐसे विद्वान हैं जो लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर स्थापित करते हैं या अंतर मानते हैं। तो ऑप्शन ए है हर्बर्ट साइमन, ऑप्शन बी है उर्बिक, या ऑप्शन सी है मैरी पार्कर फॉलेट, या ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो ये उपरोक्त सभी ही होगा। ये तीनों जो विद्वान हैं ये मानते हैं कि निजी प्रशासन और लोक प्रशासन में अंतर है, क्योंकि निजी प्रशासन प्रबंधन के लाभांश पर कार्य करेगा, यानी अपने मालिक को लाभ के लिए कार्य करेगा, और जो लोक प्रशासन है उसमें ऐसी व्यवस्था नहीं होती है, तो इसलिए इसमें अंतर स्थापित करते हैं। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक और प्रश्न है, इसको भी हल कर लेते हैं। किस विद्वान ने निजी और लोक प्रशासन में अंतर स्वीकार नहीं किया है। ये प्रश्न कह रहा है ऐसा कौन सा विद्वान है जो लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर को स्वीकार नहीं करता है, यानी ये दोनों को एक समान मानते हैं, यानी इनका कहना है कि दोनों का एक समान उद्देश्य होता है। तो
ऑप्शन ए है हेनरी फेयोल, ऑप्शन बी है लूथर गुलिक, या ऑप्शन सी है हर्बर्ट साइमन, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। हेनरी फेयोल का ये मानना है कि निजी प्रशासन और लोक प्रशासन में कोई अंतर नहीं है।